तो भाई केएल राहुल का एक कैच ड्रॉप करना रजत पाटीदार का आरसीबी के लिए पड़ गया बहुत ज्यादा भारी। गेम में थी, अगर केएल राहुल का कैच पकड़ लेती तो सिनारियो कुछ डिफरेंट होता कि वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है भाई साहब। हमने देखा है उसका फॉर्म, केएल राहुल का इंडियन टीम में जब इंडिया टूर कर रही थी। केएल राहुल इज भाई अनमैचेबल। उससे ज़बरदस्त प्लेयर इस वक्त मुझे याद करना पड़ेगा कि कोई और है जो इतना वर्सेटाइल है। कहीं भी खिला लो, कोई भी नंबर पे उसको बुला लो एंड ही जस्ट डिलीवर्स। तो भैया उसका कैच छोड़ोगे तो मैच तो अपने हाथ से छोड़ो। तो रजित पाटीदार के हाथ में बॉल बॉल गिर के बाउंस हुई ना उसकी, मैच भी बाउंस हो गई वहीं पे। 4 विकेट गिरे जरूर थे लेकिन वहाँ केएल राहुल था भाई। वहाँ राहुल जब तक क्रीज पे है, मैच आपके हाथ से कभी नहीं जा सकता। दिल्ली कैपिटल्स तो फिर भी उनके पास राहुल का विकेट गिरता तो इट वुड हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस। उनके पास प्लेयर्स थे, आशुतोष था पीछे, देन विपराज था, देन स्टब्स जो खेल रहा था ऑलरेडी उसके साथ में, केएल राहुल के साथ में। बैटिंग तो थी, लेकिन केएल राहुल का विकेट जाना मतलब यहाँ पे एक तुमने बैकबोन को ब्रेक कर दिया। हाँ, फिर भी बैकबोन में थोड़े क्रैक्स ला दिए। मतलब क्रैक्स भी आते हैं तो देर इज अ फेयर चांस, प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप जीत सको। लेकिन अगर वो आपने उसको ही दे दिया है चांस, तो वहां से फिर वापस आना मुश्किल हो गया आरसीबी। केएल राहुल ने बता दिया कि कैच ड्रॉप करोगे तो मैं तो यही करूंगा। 93 बनाया भाई, और सबसे ज्यादा टारगेट पे लगाया किस, जॉश हेजलवुड को, जो कि एकदम तगड़े बॉलर्स है। आज दोनों तगड़े बॉलर्स जो है दोनों साइड के बहुत ठुके। चलिए देखते हैं फर्स्ट इनिंग्स में आरसीबी जब बैटिंग करने आई तो तब क्या हुआ। अगर आपने मैच नहीं देखा होगा ना, एक पहले हाईलाइट में पहले 3 ओवर देखना। पहले 3 ओवर 4 बॉल, 3 ओवर, पांचवी बॉल, तीस चौथी ओवर की पांचवी बॉल जैसे ही गिरी, वहां एक हुआ ड्रामा। फिल सॉल्ट भैया ने एक बॉल को पुश किया तेजी से फील्डर के पास में, ऑफ साइड में। वो फील्डर ने पकड़ लिया। ये वो बॉल मारते ही उस बॉल को देखते देखते फील्डर के हाथ में देख के भी भागने लगे और मिड क्रीज तक आ गए। और कोहली भी थोड़ा सा स्टार्ट तो लेते हैं, लेकिन वो वापस आ गया। वो दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और वापस हो गए दोनों। फिल सॉल्ट को रन आउट कर दिया। केएल राहुल भाई भाई साहब, स्टंप्स के पीछे वो भी तो है जबरदस्त। पर उन्होंने पकड़ा बॉल को और स्टंप कर दिया, रन आउट कर दिया। 3.4 ओवर्स में 61 रन थे। 3.5 1 for 1। अब यहाँ से क्या होना चाहिए? अब यहाँ से रन रेट नीचे नहीं गिरना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? 15 ओवर 118 पे 6 विकेट। यकीन नहीं हो रहा है ना? यही हुआ भाई आरसीबी का। कोहली भाई साहब 22 रन बना के आउट हुए। पडिक्कल आए थे, पडिक्कल 1 रन बना के आउट हुए। कोहली के ऊपर था कि वो रन बनाए, तो उसने थोड़े एक दो छक्के लगाए उसने। लेकिन फिर एक शॉट ऐसा मारा, बाहर की बॉल को शॉट मारा और वो ऊपर खड़ी होगी बॉल, और कैच नहीं छोड़े, दिल्ली ने कैच नहीं छोड़े। फिर रजत पाटीदार ने बहुत देर तक ट्राई किया, 25 रन बने 23 बॉल में, एक चौका एक छक्के की मदद से। फिर लिविंगस्टन फिर से एक बार फेल हुआ ये मैच में भी। हितेश शर्मा भी फेल हो गया ये मैच में। भाई कुलदीप यादव टॉप स्पिनर उनके पास एकदम। दिल्ली कैपिटल्स इतनी दिल्ली कैपिटल्स इतनी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर जगह पे। बस उनके पास एक स्टार्क है जो आज भाई बहुत कूटा है। वो 3.4 ओवर्स में जो दूसरा, आई थिंक दूसरा ओवर था मिचेल मिचेल स्टार्क का, जो 30 रन पड़े हैं उसको। और फिर उसके बाद 2 ओवर्स में सिर्फ 5 ही रन पड़े।
1 ओवर में 30 रन, मतलब 3 ओवर 35 रन पड़े मिचेल स्टार्क को, ऐसे सिर्फ 1 ओवर में 30 पड़े उसको, जो कि फिल सॉल्ट ने मारा था, और फिल सॉल्ट ने असॉल्ट कर दिया स्टार्क के ऊपर। फिर भैया कृणाल पांड्या आए, कृणाल पांड्या ने थोड़ा ट्राई किया, 18 रन बनाए उन्होंने, 18 बॉल में 18 रन, रन बॉल। टिम डेविड ने थोड़ी इज्जत बचा ली और उसने बनाए 37 रन 20 बॉल में, 2 चौके, 2 और 4 छक्के मारे लास्ट में, 160 तक पहुंचा दिया आरसीबी। फिर उसके बाद थोड़ा ट्विस्ट हुआ, ये लग रहा था कि बिल्कुल वन साइड मैच होगा, दिल्ली का ही मैच होगा करके, लेकिन जब विकेट गिरने शुरू हुए इस इनिंग्स में, दिल्ली कैपिटल्स की जब बैटिंग करने आए, उसके पहले हम लोग एक बार बॉलिंग पे भी नज़र डालते। मैंने जैसे मिशेल स्टार्क का बताया था, 3 ओवर में 35 रन दिए, कि सिर्फ पहले ओवर में ही रन पड़े, बाकी 2 ओवर में 5 रन, वो बोलते कम बैक। भाई आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक था, मुझे ये लगता है जी तरीके से इन्होंने रोका है। तो 250 के ऊपर तो रन होते अगर वो फील्ड सॉल्ट और कोहली खेलते रहते, तो मेरे हिसाब से वहां से भी होने चाहिए थे। शॉर्ट्स, शॉर्ट सिलेक्शन, प्रेशर ले लेना, रन आउट होते ही प्रेशर आ गया बैट्समैन के ऊपर। क्या हुआ मुझे तो समझ में नहीं आया, वो डुअल पेस्ड पिच थी या क्या था, अब वो पता चलेगा बाद में। लेकिन भाई एक के बाद एक विकेट गिरते गए। फिर विपराज निगम ने भैया 2 विकेट लिए, ने कोहली का विकेट लिया। अक्सर अक्षर पटेल थोड़ा महंगा साबित हुआ आज, 4 ओवर में 52 रन पड़े अक्षर पटेल, कैप्टन भाई आज बहुत महंगे। आज बैटिंग में भी उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। फिर मुकेश कुमार 3 ओवर 26 रन, कुलदीप यादव तो 4 ओवर भैया 17 रन, 2 विकेट। कुलदीप यादव से बेटर बॉलर दिखा दो स्पिन में आज के टाइम पे, एक भी नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसा, मतलब ही इज द टॉप पिन ऑप्शन एंड गो टू ऑप्शन फॉर एनी मैच इंडिया प्लेस। और दिल्ली के लिए तो वो दिखा रहा है कि हर मैच में ही इज पिकिंग अप विकेट्स, ही इज नॉट गिविंग अवे रन्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मोहित शर्मा 2 ओवर 10 रन, पावर प्ले भाई 64 रन्स थे पावर प्ले के, वो 64 रन्स भी पहले 3 साढ़े 3 ओवर में। फिर उसके बाद भैया दिल्ली कैपिटल्स जब आई, तो बॉलिंग जो आरसीबी कर रही थी वो पहले 6 ओवर में बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग, 3 विकेट गिरा दिए थे इनके 30 रन पे, एंड 58 पे फोर्थ विकेट गिरा था अक्षर पटेल। तो यहाँ से तो फाइट तो दिया था आरसीबी यहाँ पे, लेकिन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया कि केएल राहुल का कैच छोड़ना, ये ये सबसे ज़्यादा भारी पड़ गया। 93 रन्स बनाए भाई केएल, पाफ आउट हुआ, फिर उसके बाद जेक आउट हुआ, फिर एक पोरेल आउट हुआ, 3 विकेट स्ट्रेट फट 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 निकलते गए। 30 रन पे 3 विकेट, 8 पे 4, चौथा विकेट गिर गया अक्षर पटेल। केएल राहुल एक एंड से 93 रन बनाए 53 बॉल्स में, 7 चौके और 6 छक्के, पूरा कैपिटलाइज करा उस दिन। पिछले मैच में ओपनिंग आया था, ओपनिंग में भी धमाल मचा दी। जिस लेवल की फॉर्म में चल रहा है ना केएल राहुल, का कैच तुम ड्रॉप नहीं कर सकते। उसका कैच ड्रॉप करोगे तो तुम्हारे हाथ से मैच भी ड्रॉप हो जाएगा, जो हो गया है आज आरसीबी। और भाई घर में 2 मैच हारी है आरसीबी, घर में मैचेस नहीं, ये एक अलग स्टैट है। एक स्टैट और था जो आज मैं सुन रहा था कि आरसीबी जो है मैचेस जीत जरूर रही है, 2020 से सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं, कुछ 70 ऑड मैचेस में से 49 50 मैचेस के आसपास जीती है आरसीबी। दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट बट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ये एक हार है, मुझे लगता है कि आरसीबी विल कम बैक स्ट्रॉन्ग, बिकॉज बॉलिंग में भी वो इंटेंट दिख रहा है। लेकिन आज भैया केएल राहुल ने तरीके से मैच अपने नाम करा, और आज इधर से भी बॉलिंग में बाकी सब चले। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 26 रन,
2 विकेट लिए भुवनेश्वर कुमार ने। यश दयाल थोड़ा महँगा हुआ वो। उसने 1 विकेट लिया आके, लेकिन वो महँगा हुआ। 3.5 ओवर्स 45 रन्स पड़े उसको। जॉस हेज़लवुड ओवर में 40 रन पड़े हैं। सुयाश शर्मा 4 ओवर 25 रन स्पिन। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करी उसने। उसने भी थोड़े से बॉल दिए थे, शॉर्ट बॉल्स डाले थे, लेकिन बॉल्स पे कैपिटलाइज़ नहीं कर पाया बैट्समैन, वो अलग बात है। लेकिन 1 ओवर में इतने बारिश आ रही थी यार, मुझे ऐसा लगा बारिश आ रही है, वो ड्रॉप्स दिख रहे थे मुझे, ज़्यादा तेज़ नहीं थी शायद, की वजह से मैच को नहीं रोका गया वहाँ पे। लेकिन केएल राहुल जिस फॉर्म में थे भाई, कुछ भी आ जाता, तूफान ही आ जाता तो वो तूफान को भी जकड़ लेता था केएल। सुयश शर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। कृणाल पांड्या महंगा रहा, 2 ओवर 19 रन, 10 के ऑलमोस्ट ओवर देने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे लगता है इसको देना चाहिए था सुयश शर्मा को, ने लेकिन अपने 4 ओवर कंप्लीट कर दिए थे। मुझे लगता है यश दयाल को देना चाहिए था, नहीं तो वो लिविंगस्टन के जो ओवर दिया था, जो जिसमें 14 रन पड़े, वो मुझको लगता है यश दयाल। लेकिन आज भाई जॉस हेज़लवुड, दोनों ऑस्ट्रेलियंस आज बहुत कुटाई खाई है दोनों ऑस्ट्रेलियन। आज का दिन भूलना चाहेंगे वो लोग। ये तो पावर प्ले में 39 थे भाई, 64 रन्स थे पावर प्ले में, आरसीबी 4, दिल्ली कैपिटल्स 39। यहाँ से 4 विकेट के बाद मैच वापस लेके आए केवल केएल राहुल ने, और उसका साथ दिया फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने। कुछ हद तक अक्षर पटेल ने 15 रन बनाए 11 बॉल में, फिर ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 बनाए 23 बॉल्स में। बहुत अच्छा कैमियो था, विकेट जाने नहीं दी दोनों तरफ से। वही ऐसा था, बहुत ही ड्रामा था आज के मैच में। लेकिन जो थर्ड फोर्थ पार्ट था इनिंग्स का, जो सेकंड इनिंग्स का जो सेकंड पार्ट था, वहाँ पे पूरा केएल राहुल और स्टब्स ने बिल्कुल वन साइड बना दिया मैच। मतलब उन्होंने विकेट नहीं जाने दी, और राइट इंटरवल्स पे सही बॉलर्स को टारगेट करके उन्होंने पूरे रन चेस को एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्क्रिप्ट किया, और ये डिज़र्व करते थे दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहुत ही स्ट्रांग है भाई, पेपर पे फील्डिंग में जो दिख रही है ऑन फील्ड बहुत ही तगड़ी लग रही है दिल्ली कैपिटल्स, एंड दे आर द वन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स ऑफ द टॉप पोजीशन। और मेरे हिसाब से अभी तक एक भी मैच हारी है दिल्ली कैपिटल। दे आर सिटिंग राइट एट द टॉप, 4 मैचेस विंस भी नहीं हारी है दिल्ली कैपिटल। गुजरात कैपिटल्स आर सिटिंग ऑन द टॉप, उनका रन रेट बेटर है, 5 मैचेस 4 विन। सेकंड पे दिल्ली कैपिटल्स आई है, एक मैच और बाकी है। देखेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर थर्ड पोजीशन पे है अभी करार, 5 मैचेस में 3 से 2 हारी है, और अभी भी पंजाब सुपर की बहुत सारे मैचेस बचे हैं। ये पॉइंट्स टेबल में ये टीम ऊपर नीचे होती रही, लेकिन बॉटम पे बैठी है भाई चेन्नई और सनराइजर्स हैदराबाद। और आज भैया सबसे बड़ी खबर आई है, चेन्नई के लिए धोनी द कैप्टन फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, जो कि धोनी फैंस के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन उनका एक जो मेन बैट्समैन था, जो ओपनिंग मैं बोल रहा था कि ओपनिंग करना चाहिए, ऋतुराज गायकवाड़, जो कैप्टन है सीएसके के, वो रूल आउट कर दिए गए हैं पूरे सीजन से, कि जो एल्बो पे बॉल बैठा था, वो भैया फ्रैक्चर हो गया उनका। तो न्यूज़ इज धोनी इज बैक एज कैप्टन। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज सोच रहा था कि क्वालिफायर में क्वालिफाई करवा गए चेन्नई, से बड़ा टर्न अराउंड कुछ नहीं। 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारी है सीएसके, एंड 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारी है सनराइजर्स। दोनों बॉटम पे बैठी है, शेयर कर रही है। और मुंबई भी सेम 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारी है।
लेकिन उनका रन रेट थोड़ा बेटर है कि उन्होंने बचाया था पिछले मैच जो हारी थी उसमें थोड़ा रन रेट को बेटर करा था। और उसके ऊपर थोड़ी ऊपर है राजस्थान और उसके कोलकाता नाइट से थोड़ा ऊपर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि अभी भी वापसी कर सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान के पास अभी वापसी करने के रास्ते है, क्योंकि वो थोड़े मैचेस ज़्यादा जीते हैं जो बॉटम पे बैठे हैं अभी, सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद। तो देखते हैं क्या होता है, अभी बहुत लंबा सीजन चलेगा। दिस वाज द मैच नंबर 24। अब आएगा मैच नंबर 25, सीएसके वर्सेस केकेआर, जो दोनों भी नीचे नीचे में चल रहे हैं। केकेआर ने एक मैच ज़्यादा जीता हुआ है, सीएसके ने एक मैच ज़्यादा हारा हुआ है। सीएसके चाहेगी अभी एमएसडी के कैप्टनसी में हम एक जीत का सिलसिला शुरू करें। देखते हैं कल क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब भी कर लो। ये मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे फैक्ट्स अच्छी तरीके से इसको और कवर करने का। अगर आपके कुछ सजेशंस है कि मुझे कुछ और इंक्लूड करना चाहिए, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन। मैं आपके कमेंट ज़रूर सुनना चाहूँगा और इम्प्रूव करना चाहूँगा उस पर, ताकि आपके पास इस तरीके के हाइलाइट्स, इस तरीके के की मूवमेंट्स और अच्छी तरीके से लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड नाइट।